दोस्तों आगामी विधानसभा चुनाव में अब महज 10 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम उम्मीदवार जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में लग चुके हैं। देखिए, विधानसभा सीट की काफी चर्चा हो रही है, काराकाट विधानसभा क्षेत्र। काराकाट विधानसभा क्षेत्र और वहां से जो लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनकी चर्चा जो है अब जोरों पर है। खासकर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। देखिए, ज्योति सिंह जो है वह काराकाट विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए नजर आ रही हैं, जनता जनार्दन से मिल रही हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं और जोरों पर जो है उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो हैं वह एक खास चेहरा भी हैं और इसलिए भी चर्चा गर्म हो जाती है कि अगर वह वहां से चुनाव लड़ती हैं तो क्या कुछ हो सकता है, कौन सी पार्टी से वह चुनाव लड़ेंगी, कौन सी पार्टी उन पर दाव खेलेगी। ये तमाम चर्चाएं जो हैं अब जन्म लेने लगी हैं। देखिए, हमारे साथ इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, कैसे देखते हैं? ज्योति सिंह आनंद मोहन से भी मुलाकात करती हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता, सांसद। भाजपा कार्यालय में भी वो जाती हैं, वो भी रात के वक्त में। लेकिन अभी कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। क्या ये तमाम चीजें किस ओर इशारा करती हैं? क्या कोई पार्टी ज्योति सिंह को नहीं लेना चाह रही है? और क्या ज्योति सिंह ऊहापोह की स्थिति में है कि किस पार्टी का दामन थामा जाए ताकि जो है विधानसभा चुनाव लड़ा जाए और जीत हासिल की जाए? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि ज्योति सिंह अभी उस स्थिति में है कि किस दल में हम जाएंगे तो हमारा टिकट वहां से फाइनल होगा। हम ये व्यक्ति हैं जो लगातार इस बात की तरफ दावेदारी करते हैं कि ज्योति सिंह कभी भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है। और दावेदारी क्या है, उनकी तस्वीर भी वायरल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने की। हमने देखा कि ज्योति सिंह आनंद मोहन से मुलाकात कर रही थी, क्योंकि वो जो क्षेत्र है कुशवाहा निर्णायक वोट बैंक होते हैं उस क्षेत्र में, राजपूत की एक बड़ी आबादी है उस क्षेत्र में। तो ज्योति सिंह को ऐसा लगता है कि राजपूत के साथ साथ अगर कुशवाहा को समेट के चला जाएगा, बिना कुशवाहा के आप वहां पर सीट नहीं जीत सकते हैं। देखिए, स्टारडम पवन सिंह का था, जिस वजह से लोकसभा में पवन सिंह आज 2.5 लाख वोट ला करके आज दूसरे नंबर पर। बिल्कुल। तो वो स्टारडम की छवि जो है वो असर कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को लगता है कि पवन सिंह का जो प्रचार प्रसार हमने किया, जो प्यार हमें मिला, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के प्रति जो लोगों ने सम्मान दिखाया, वो शायद मुझे विधानसभा चुनाव में फायदेमंद करे और वो हम वहां से चुनाव जीत जाए। बिल्कुल। तो देखिए, महिलाओं का वोट बैंक तो है ही, एक सिंपैथी वोट है जो लगातार जिस बारे में हम चर्चा करते रहते हैं कि एक सिंपैथी वोट बैंक है। ये पवन सिंह ने ज्योति सिंह को नहीं अपनाया, गाँव घर में चर्चाएं लगातार होती हैं कि भाई देखिए, सबसे ज्यादा अगर भोजपुरी के दर्शक हम और आप नहीं हैं तो गांव की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, जो अपना दिन भर का कामकाज समाप्त करने के बाद जब मोबाइल लेकर बैठती हैं तो सबसे ज्यादा पवन सिंह के गाने सुनती हैं। पवन सिंह की निजी जिंदगी में क्या चल रही है उनके ऊपर वो अपडेट लेती हैं। पवन सिंह सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उस पर आप देखिएगा वो महिलाएं ही सबसे ज्यादा निर्णय लेती हैं, वो समझती हैं और उस बारे में चर्चा भी होती है। ये मुझे लगता है कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हर महिलाओं के घर में ऐसी चर्चा होती ही होगी। पवन सिंह का स्टारडम, पवन सिंह की फिल्में और पवन सिंह के बारे में जो चर्चाएं होती हैं, तो ये महिलाओं का एक सिंपैथी वोट बैंक है। और महिला का वोट बैंक काफी निर्णायक वोट बैंक होता है। नीतीश कुमार इसी महिला वोट बैंक की बदौलत आज देखिए बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। महिलाओं को लगातार प्रमोट भी करने की बातचीत नीतीश कुमार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को लगता है कि हाँ, एक सिंपैथी वोट बैंक जो है हमारे साथ जुड़ेगा, जुड़ करके हम वोट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तक वो सीमित नहीं है, इससे आगे भी ज्योति सिंह को एक्सपेरिमेंट करेगा। कुशवाहा वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक है, भूमिहारों का क्षेत्र है वहां पर, इसके अलावा ओबीसी दलित जो हैं उनके भी निर्णायक वोट बैंक है। तो आपने देखा कि ज्योति सिंह हर राजनीतिक दरवाजा खटखटा रही हैं। पहले आनंद मोहन से मुलाकात हुई, जेडीयू में जाने का एकमात्र रास्ता है और राजपूत नेता है आनंद मोहन, तो शायद नीतीश कुमार तक पैरवी पहुंचे। और नीतीश कुमार, मैंने आपको पहले भी कहा कि नीतीश कुमार चाहेंगे तो ज्योति सिंह का टिकट कोई काट नहीं सकता है। अगर नीतीश कुमार ने ज्योति सिंह को दे दिया टिकट कि हाँ लड़िए आप, क्योंकि अब ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अब जेडीयू पर भी नीतीश कुमार का कमान नहीं रहा। जिस तरीके से उनकी स्थिति है, जो तबीयत को लेकर के चर्चा हो रही थी, और अब आज ही विधानसभा में हमने देखा कि हाथ जोड़ रहे थे, फोटो सेशन हो रहा था, तो उनको रोका गया था। तो नीतीश कुमार की पार्टी में, जेडीयू में फैसले टिकट बांटने को लेकर के नीतीश कुमार नहीं करेंगे इस बार कोई और करेगा। तो शायद उन्हें लगता है कि आनंद मोहन एक विकल्प हो सकते हैं। अगर वहां पर बात नहीं बनती है तो बीजेपी एकमात्र विकल्प है। वहां पर भी बात नहीं बनती है तो चूंकि उस क्षेत्र पर उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है, तो वो उपेंद्र कुशवाहा के पास भी गई थी टिकट मांगने के लिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अभी कुछ कहा नहीं, उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा, समय आएगा, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ आपको टिकट देना चाहिए, आप हमारे पार्टी में जीत दिला सकती हैं,
तो हम आपको देंगे, लेकिन मुहर नहीं लगाया उन्होंने। लेकिन एक सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा टिकट क्या देंगे? उपेंद्र कुशवाहा को तो दिक्कत पवन सिंह से भी होगी, क्योंकि पवन सिंह के कारण ही तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी में मैं आ रहा था कि वही बात है कि उपेंद्र कुशवाहा भाई अब है तो पवन सिंह की पत्नी ही ना, है तो पवन सिंह के अर्धांगिनी। तो पवन सिंह का एक नाराजगी जो है उपेंद्र कुशवाहा के मन में अभी भी है। उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि मुझे हराने का काम किसने किया। पवन सिंह को उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरोप लगते रहे कि जो कुशवाहा नेता है, कोई भी नेता है, वो खुद को ये साबित करते हैं कि अगले कुशवाहा के नेता हम बन जाए, कोयरी के नेता बन जाए। तो ये नाराजगी तो है। अब नाराजगी पवन सिंह से है और खामियाजा भुगतना पड़ेगा ज्योति सिंह को, अगर उपेंद्र कुशवाहा के पास वो जाती हैं तो टिकट के लिए। लेकिन तब भी हम ये कहेंगे कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पैरवी लगाने में नंबर 1। वो कहेंगे कि भाई पवन सिंह से अभी हमारा रिश्ता कुछ है नहीं, पवन सिंह ने मेरे साथ भी जो कुछ भी किया वो अब शायद हो सकता है कि सिंपैथी वोट बैंक या फिर जो समीकरण है उस वोट बैंक के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा को भी तो फायदा होगा ना कि उनके एक विधायक की संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर कई सीटों पे दावेदारी की जा रही है, लेकिन जिस सीट पर दावेदारी की जा रही है उस सीट पर जेडीयू भी कर रहा है, उसी सीट पर चिराग पासवान कर रहे हैं, उसी सीट पर होना वो जीतन राम मांझी करेगी। देर सवेर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अगर कर दे उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा सारा सर्वे कराएंगे उस क्षेत्र में, अगर ज्योति सिंह के प्रति सब कुछ अच्छा रहेगा, एकदम जीत रहे हैं, बाकी किसी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से कोई जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ज्योति सिंह वहां पर जीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बड़ा वो हो जाएगा कि भाई उनका एक विधायक जीतेगा, उनकी पार्टी और मजबूत हो जाएगी, तो आने वाले समय में तो फायदा होगा ना उनका। ये हो सकता है एक बड़ा फैसला। पवन सिंह को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से पवन सिंह का कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रहा है, कुछ कुछ लिख देते हैं लेकिन उसके बाद फिर से ये चर्चा हो जाती है कि अभी भी रिश्ता सही नहीं है, अभी भी रिश्ते में खटास है ही। देखिए पवन सिंह के बारे में हम ये बता दें कि उनको राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा थी। हो सकता है पवन सिंह को राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पवन सिंह राज्यसभा भेजे जाने लायक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे तो बहुत फायदा उनको नहीं होगा, क्योंकि लहर चलता है। वो लहर लोकसभा में देखने को मिला था, वो लहर शायद विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगा। लहर में ये देखा जाता है लोकसभा में भाई अभी ग्राउंड लेवल पे है, देश लेवल पर देखा जाता है, अभी ग्राउंड लेवल पर लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो पवन सिंह का हो सकता है कि उन्हें बीजेपी कहीं और सेट कर दे या फिर किसी और सीट से लड़वाए, या फिर ये भी हो सकता है कि एक बड़ा पद उनको दे दिया जाए, पार्टी के अंदर स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी पवन सिंह को मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि विधानसभा में कुछ ज्यादा कमाल पवन सिंह कर पाएंगे। चलिए, तो पवन सिंह ज्योति सिंह चर्चा के केंद्र बिंदु में है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने तो और चर्चा बढ़ा दी है, क्षेत्र में लगातार घूम रही है। पवन सिंह की तस्वीर उनके समर्थकों के पास है, सोशल मीडिया पर खूब लिख भी रही हैं। तो चर्चा ये है कि आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी ज्वाइन करती है। लेकिन चर्चा ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा से भी जो है नजदीकियां बढ़ी हैं, उनके पार्टी से भी जो है बातचीत चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी ज्योति सिंह ज्वाइन कर सकती हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा इस पर क्या सोचेंगे, क्या वह टिकट जो भी जितना भी टिकट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलता है, क्या उसमें से एक टिकट ज्योति सिंह को भी वह क्या प्रदान करेंगे, ये खबर जो है अब तमाम जगहों पर तैरने लगी है। तो आपको क्या लगता है ज्योति सिंह पवन सिंह के रिश्ते को लेकर, और साथ ही साथ ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की जो है चर्चा हो रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।